हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट वीडियो से। तो पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है और कितने प्रकार की होती है। हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती है, इज अ टू टाइप्स। नंबर वन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल माने सरल, पार्शियल मीन्स आंशिक। तो हमारे साथ पास अब इसमें क्या है कि जो मेन टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें आप देखो कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं, ये पहले पता लगाएं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी जो डिग्री है वो चीज़ क्या है। हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन वापस से हम इसको रिकॉल करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम ऑर्डर की बात कर लें। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, कोटि यानी ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी अवकल समीकरण की उच्चतम अवकलज की कोटि को, जैसे हम आपसे कहें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। इक्वेशन है आपके पास। अब देखो आप यहाँ पे कितनी बार अपलन हो रहा है, 2 बार। मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। इस 2 को आप देखिए, यानी कि अधिकतम कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अवकलज है, अवकलज कौन से हैं, ये अवकलज होते हैं। ये द्विकोटि का हो गया क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। तो इसी को देखेंगे हम, ये जो 2 नंबर है, ये जो कोटि है, ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूरे का कहलाएगा। अगर यहाँ पर ये 3 होता तो ये 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। हमें ये देखना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम हमारे पास डिग्री की बात करें, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको मैं इसमें एग्जाम्पल दे देता हूं कि जैसे d2y अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पहले लिया था अपन ने। अब देखो हम निकालना है डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन है, उसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, आपको ये देखना है।
इसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है ये डिफाइन करना है। अगर ये आपके पास को पता चल जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, डिग्री 2, इसे हम डिग्री बोलेंगे। मतलब कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर है उसको, इसको नहीं बोलेंगे। मान लो मैं आपसे कहूं यहाँ पे मैं 5 लगा देता हूं अपनी तरफ से, तो आप कहोगे सर जी 5 ज्यादा है 2 से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो इसका ज्यादा है, जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसी को हम चेक करेंगे। तो 5 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है। उसकी पावर अगर 2 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ 5 लिख देंगे, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2 हो गया, और डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम आपसे कहते हैं कि बताओ इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, तो आप क्या बताओगे। हमें पता है कि यहाँ पर 2 ऑर्डर है, यानी कि 2 बार अब डिफरेंशियल हुआ है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना ऑर्डर है, 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। और डिग्री पूछा जाए आपसे तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या बताओगे आप। तो आपको देखो इसके पास कितनी पावर है, 1 ही पावर है, तो उसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 1। राइट, समझ में आ रहा है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि ऐसे नहीं है हमेशा इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेंगी और आपको इजीली साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ 3 डिग्री है, 1 ऑर्डर है, जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है। आपके पास अलग तरह से भी इक्वेशन आ सकती है, जैसे वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन। अब आप कहोगे सर जी सिंपल तो है, इसमें 2 डिग्री दे रखी है, तो ऑर्डर दे रखा है, तो पूरे का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें आपके पास ऑर्डर कितना दे रखा है, डिग्री कितनी रखी है, 1, तो 1 डिग्री हो गई। ठीक है, ये कहोगे आप, लेकिन नहीं, ये रूल ध्यान में रखना है क्या, कि आपके पास जब भी इस तरह का कोई फॉर्म बनी हो होल पावर में, पहले उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद काम करोगे। ठीक है, बट ये सॉल्व करने के लिए हम तब यूज करते जब यहां पर कुछ इस प्रकार का या कुछ और भी तरह का होता। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर ऑर्डर चाहिए, वो तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। ठीक है, ऑर्डर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे कितना ऑर्डर होगा, 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर मान लो ये चीज यहां पर होती 2/3 फॉर्म होती या कुछ भी होता, तो हम इसको फिर हटाते, हम इसको यहां से हटाते, और हटाने के लिए हम क्या करते, हम यहां पर पावर क्यूब कर देते, इससे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में बता देंगे आपको। अब ये ध्यान देना है कि आपको डिग्री और ऑर्डर मिल गया जो सिंपल इधर दे रखा था साइड में, यानी कि राइट साइड में, इसलिए इस 3/2 का मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू √x
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट दे रखा है सब में, तो रूट से कुछ काम नहीं करना, पहले सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, तो उठा देते हैं भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चारों वैसे को मैं मल्टीप्लाई करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, अकेला है और कोई तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, डिग्री हो जाएगी 2, ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, पहले रूट हटाना है, ऐसा नहीं कि रूट लगे रहने दो और आपने आंसर लिख दिया ना, रूट हटाना है, ये बात को ध्यान में रखना है हमारे को कि रूट हटेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो हमारे पास एग्जांपल है वाई स्क्वायर इक्वल टू, वैसे आपको क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कि बुक होना जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल मैं नहीं करा सकता यहाँ पर, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप पता है एक बार हाथ से क्वेश्चन हो जाए तो हम कभी नहीं भूलते, तो इस तरह क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है हमें नीचे, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म बनाते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, तो सामने दिख ही तो रहा है, लिख देते हैं ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो, और 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी, और सॉल्व कर लो उसको, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, पहले सिंपल फॉर्म में हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब इस इक्वेशन को आप देखो तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर एक ही तो ऑर्डर है, यहाँ पर भी, तो ऑर्डर तो कितना हो गया 1, लेकिन डिग्री कितनी हो गई 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में कि आपके पास यहाँ पर दोनों तरफ सेम दे रखा है, सर आप इस वाले को लें या इस वाले को लें। तो इस कंडीशन में अगर आप आ जाते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि आपको वही चीज लेनी है जिसका जो डिग्री है, पावर है, वो ज्यादा हो। ठीक है, उसी को लेना है। डिग्री कितनी लेनी है, 2 लेनी है, इसको नहीं लेना है कि पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये तरह का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आपके लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सब तरह क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 2/3 और टी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले भी किया था अपन ने, इस तरह क्वेश्चन में तो आप कर ही लोगे, तो ये आपका होमवर्क हो गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ पता है कितना ऑर्डर कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को करा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज है जो हमने पहले भी छोड़ दी थी, उसको आप खुद करेंगे, वहां पर मैंने आपको नहीं बताया था। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर में तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन डिग्री में तो फर्क पड़ जाएगा अगर हम इसको चेंज नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आपको ध्यान रखना है कि होल पावर बनाएंगे, यानी कि मैं यहाँ पर
1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और जो 2/3 है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि बटे वाले फॉर्म में है, इसको मैं यहाँ चेंज कर देता हूं और 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं 3/2 को। ठीक है, 3/2 जगह आप 3 कर लो, क्योंकि नीचे वाले को ही हटाना है हमारे को, ऊपर वाले को दिक्कत नहीं है। तो p d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, यहाँ पर भी होल क्यूब हो गया, यहाँ पर भी होल क्यूब हो गया, इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि पावर जो है वो बटे में फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी आप कर लेना, वहां पर भी चेंज होगा, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो यहाँ पर देखिए आप, इससे तो मतलब है नहीं हमारे को, क्योंकि यहाँ पर तो केवल एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पर ज्यादा है, तो हम इससे मतलब है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, अब चाहे यहाँ पर अब पावर 2 हो कुछ भी हो, हमें तो इससे मतलब है। तो अब देखिए ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2 हो गया, और डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसी तरह से पहले वाले क्वेश्चन को भी मैं वापस से एक बार ले आता हूं आपके सामने। तो हमारे पास वो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था डिग्री 1, तो यहाँ डिग्री 1 नहीं होगी। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है, यहाँ 3/2 है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, बस इतना था अंतर है, तो इसका ध्यान में रखना आप। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब सब तरह के क्वेश्चंस लगभग हो गए, मतलब और भी जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद करना ही है। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो टर्म है वो है सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है किसी भी अवकल समीकरण का। तो हम बात करते हैं अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक है, इनके हल कैसे निकाले जाते हैं और हल होते कितने प्रकार के। ठीक है, तो हम पहले बताते हैं कि हल होते कितने प्रकार के। हल है हमारे पास 3 प्रकार के, 3 प्रकार के हल होते हैं। हल मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। 3 प्रकार के हल होते हैं हमारे पास। तो नंबर 1 होता है व्यापक हल। नंबर फर्स्ट होता है व्यापक हल, यानी कि जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं। नंबर 2 होता है विशिष्ट हल। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप तो इसको इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में नहीं। और नंबर 3 होता है विचित्र हल, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, विचित्र हल। तो इन तीनों हलों में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे आगे करेंगे हम, आपके लिए इतना ही काफी है। तो प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू।